अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद जरूरी शब्द। सबसे ज्यादा रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स जो वाक्यों को एक सही तरीके से प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए शब्दों को जानते हैं, कौन से हैं वो शब्द। अगर आप कहना चाहें बेशक, यानी कि किसी ने कोई बात कही है, आप उस बात पर हामी भर रहे हैं, यानी कि हाँ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बेशक, ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स। जैसे कि आप एग्जाम्पल देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण देने के लिए, जैसे कि सच एज, जैसे कि यानी सच एज, की वजह से, ये रीजन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसकी वजह से, मेरी वजह से, आपकी वजह से, रीता की वजह से, है ना। बिकॉज ऑफ, क्या इस्तेमाल करेंगे? बिकॉज ऑफ। ज्यादातर, अगला शब्द है ज्यादातर, मतलब किसी चीज को अगर आप बोलते हैं ज्यादातर मैं ऐसा नहीं करता, ज्यादातर मैं वहां नहीं जाता, ज्यादातर मैं ये चीज पसंद नहीं करती, है ना। इस्तेमाल करेंगे मोस्ट ऑफ। क्या इस्तेमाल करेंगे? मोस्ट ऑफ। जब तक, क्या शब्द है? जब तक। एज लॉन्ग एज, जब तक यानी एज लॉन्ग एज, जब तक मैं यहां हूं तुम घूम के आ जाओ, ऐसे कहते हैं ना, जब तक ये हो रहा है तब तक ये कर लो, ठीक है। वहां पर अंग्रेजी में आप इस्तेमाल करते हैं एज लॉन्ग एज, के बावजूद, के बावजूद। डिस्पाइट, डिस्पाइट इस्तेमाल होता है। असल में, इनफैक्ट, असल में मैं ये कहना चाह रही थी, इनफैक्ट आप ऐसे कहते हैं, है ना। तो ये सारे कैसे शब्द हैं भाई? ये वो शब्द है जो आपकी भाषा को, जो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, उसको आपकी जुबान पे कुछ इस तरीके से बिठाने में मदद करता है कि कोई ये डिफरेंस पता ही ना कर पाए कि आपने अंग्रेजी अभी अभी सीखी है या आप मानसिक तौर पर, यानी कि आप अपने ब्रेन में अंग्रेजी को अनुवाद करके बोल रहे हैं, है ना। तो ये सारे ऐसे शब्द आपको अपने लाइंस, जो आप अंग्रेजी में लाइंस बोलेंगे, उसके आगे पीछे मिडिल में जोड़ना होता है। जिसकी जहां पर जगह है वो वहीं पर जुड़ेगा, राइट। इनफैक्ट जैसे ये ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है ना, ऐसे बात करते करते किसी ने कुछ गलत समझ लिया तो अरे इनफैक्ट मैं ये कह रहा था, मतलब इनफैक्ट ये तो ऐसा है। इस तरीके से आपकी मतलब बिल्कुल समा जाए आपकी जबान पर, कुछ इस तरीके का जो मतलब ब्यूटी है वो आपके लैंग्वेज में ये सारे शब्द ऐड करते हैं। इसीलिए ये नॉर्मल वोकैबुलरी वाले वर्ड्स नहीं है, ये आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने वाले वर्ड्स हैं, है ना। देखिए बहुत जगह पर आपने मतलब सुना होगा कि शब्द बहुत जरूरी हैं। बेशक शब्द बहुत जरूरी हैं, पर शब्दों की कैटेगरी होती है। हर शब्द हर काम के लिए नहीं बना। वर्ब हैं वो एक्शन दिखाएंगे, नॉर्मल प्रेपोजिशन है, एडवर्ब हैं, बहुत तरह के नाउन हैं, है ना, बहुत तरह के वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको कनेक्ट कराएंगे दो वाक्यों को, कुछ वर्ड्स हैं जो ब्यूटीफाई करेंगे। तो आज की क्लास ब्यूटीफाई करने वाले वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। अनदेखा करना, इग्नोर, अनदेखा करना, इग्नोर। सहना या बर्दाश्त करना, किसी को सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? टॉलरेट कर रहे हैं। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहते हैं ना, आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर। बढ़ना, इंक्रीज, बढ़ना यानी कि इंक्रीज। घटना यानी कि डिक्रीज, घटना, डिक्रीज। होना, बिकम या हो जाना, है ना, बिकम। विचार करना, देखिए अब यहां पर आप थिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही एकदम नोवाइस है, बिल्कुल एकदम नए नए सीखा है, आपने बात कर रहे हैं तो आप करते हैं उसका इस्तेमाल, कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है अंग्रेजी सीखते वक्त, सीख लिया हमने, अब ना हमें लगता है कि हमें अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी एडवांस करनी चाहिए, थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। वहां पर काम आती है आपके ये सारे शब्द। कंसिडर, इसके बारे में सोचना जरूर, कंसिडर दिस, ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
थिंक अबाउट दिस, बेशक बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वहीं पर देखिए 2 लाइन है, थिंक अबाउट दिस है, कंसिडर दिस है ना। एक तो लाइन छोटी हो गई, एडवांस हमने बोला तो थिंक अबाउट दिस 3, कंसिडर दिस 2, करेक्ट, डिफरेंस समझ में आ रहा है। दूसरी बात, थिंक अबाउट दिस मतलब ये समझ आ रहा है कि हाँ सीधे सीधे वाक्य को अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। कंसिडर दिस आपकी लैंग्वेज को तुरंत लेवल अप कर देता है ना, एडवांस बना देता है आपकी लैंग्वेज को। तो ये सारे शब्द जरूरी है। अवधारणा या धारणा, परसेप्शन, है ना, परसेप्शन, है ना, आपका क्या परसेप्शन है इस बारे में, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या धारणा है इस बारे में। आप नॉर्मली व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस भी आप बोल सकते थे, लेकिन हमने परसेप्शन वर्ड यूज करके काम वहीं पर कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। जितनी भी बातें मैंने आपको अभी तक बताई वो सारी की सारी चीजें हमारे चैनल पर कराई जाती हैं। या तो आप अगर अभी अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं तो भी आप सही जगह पर हैं। आप अंग्रेजी सीख करके इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, मतलब आप बीच बीच में कहीं पर है, आपने कुछ सीखा है और कुछ सीखना बाकी है, तो भी आप सही जगह पर हैं। और या तो अगर आप ऑलरेडी अंग्रेजी सीख चुके हैं, अब बस आपको चाहिए प्रैक्टिस जबरदस्त वाली, तो भी आप सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको कराई जाती हैं ये सारी चीजें। आप चाहे बेसिक से सीखना चाहें, बेसिक से नीचे से भी सीखना चाहें तो भी, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो भी, अगर आप एडवांस करना चाहें अपनी लैंग्वेज को तो भी। क्लासेस आती हैं यहाँ पर हर रोज। आप है बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश चैनल पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास आए आपको सबसे पहले पता चल जाए और आपको जो है आप तुरंत आकर के क्लास को अटेंड कर पाएं, अपनी लैंग्वेज को और मजबूत कर पाएं। अब चाहे तो शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत कर पाएं बेहतर तरीके से। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्वीकार करना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्ट। विचार, ओपिनियन, विचार यानी कि ओपिनियन। मौका या अवसर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी। हिचकिचाना, हेजिटेशन, हिचकिचाना मतलब हेजिटेशन, कि तुम हिचकिचा क्यों रहे हो, वाई आर यू हेजिटेटिंग, है ना। हिचकिचाना यानी कि हेजिटेशन। परिस्थिति या हालात, सिचुएशन, परिस्थिति या हालात, सिचुएशन। उम्मीद यानी कि होप, उम्मीद का मतलब होप। निष्पक्ष या उचित, फेयर, निष्पक्ष या उचित, इस्तेमाल होगा शब्द फेयर। सोचना यानी कि थिंक, सोचना इस्तेमाल करेंगे थिंक। सोचा या सोच, थॉट, है ना। आपने क्या सोचा, वहां पर भी थॉट का इस्तेमाल होगा। आपकी सोच क्या है, वहां पर भी थॉट का इस्तेमाल होगा। एक शब्द है, दोनों तरीकों से दोनों तरह के वाक्यों में इस्तेमाल हो जाएगा, है ना, बढ़िया बात। कम से कम, मिनिमम, कम से कम की जब आप बात करें आ जाती है बात मिनिमम की। ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, क्या इस्तेमाल होगा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम। के बदले में, के बदले में, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, के बदले, इसके बदले में मतलब इंस्टीड ऑफ दिस, उसके बदले में, इंस्टीड ऑफ दैट, है ना, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। धैर्य, पेशेंस, उच्चारण का ख्याल रखिएगा तो फ्लुएंट होने में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। पेशेंस, धैर्य यानी कि पेशेंस। लाचार या विवश, बाउंड, लाचार या विवश, ये यहाँ पर इस्तेमाल होता है जैसे कोई काम है, कोई चीज है, आपको करने का मन नहीं है, आप नहीं करना चाहते, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन somehow कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए अभी मैंने क्या यूज किया आपको बताने के लिए, somehow का इस्तेमाल हुआ। तो somehow मैंने क्या किया, ये लैंग्वेज को इसने क्या किया, ये जोड़ दिया, पूरी को एक सिरे में जोड़ दिया। मतलब कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको वो काम करना पड़ता है और वहां पर आप क्या हो जाते हैं, आप बाउंड हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, यानी कि लाचार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, आप बाउंड हो जाते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। छोड़ना यानी कि लीव, का है या का होना। बिलोंग टू, ये ना, ये दिस बिलोंग टू हिम, ये उसका है, कहते हैं ना, ये उसका है। दिस बिलोंग टू
हिम, तो बिलोंग टू का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। उत्कृष्ट या उम्दा, कोई चीज बहुत बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है, एक्सीलेंट, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट या उम्दा, एक्सीलेंट। हटना या गति करना, मूव, क्या कह सकते हैं, मूव। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपको सामने से किसी को बोलना है कि हटो सामने से, कह सकते हैं मूव, क्या कह सकते हैं, मूव। आपका ये शब्द बोलना ही अपने आप में पर्याप्त है कि आप सामने वाले को हटने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे, मूव। माफ करना, फॉरगिव, माफ करना, फॉरगिव। काफी, इनफ, काफी यानी कि इनफ। ज्यादा, मोर, कम, लेस, ज्यादा, मोर, कम, लेस। सहायता देना, असिस्ट, सहायता देना, असिस्ट। किसी को जैसे कहते हैं असिस्टेंट है मेरा, तो असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कभी आपने सोचा है? असिस्टेंट एक ऐसा पद होता है जो उससे जस्ट ऊपर वाले पद को हेल्प करता है काम करने में, असिस्ट करता है काम करने में, सहायता देता है किसी काम को परफॉर्म करने में, है ना, इसीलिए उसको असिस्टेंट कहते हैं। और ये बना है शब्द असिस्ट से, तो सहायता करना यानी कि असिस्ट। उठाना, कैरी, पूछना, आस्क। धोखा देना, डिसीव, धोखा देना, डिसीव। बन जाना या होना, बिकम, बन जाना या होना, बिकम। रोना, चिल्लाना, क्राई, रोना, चिल्लाना, क्राई। कमाना यानी कि अर्न, कमाना यानी अर्न। बढ़ते हैं आगे। चलना या हिलना, मूव। अक्सर या प्राय, जो चीज बहुत ज्यादा होती हो, अक्सर होती हो, है ना। ऑफन, क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफन। छांटना या चयन करना, पिक, छांटना या चयन करना, पिक। पहुंचना, रीच, पहुंचना, रीच। बैठना, सिट, बैठना, सिट। जगह, सीट। देखिए दो बहुत बहुत ही अलग शब्द हैं, लेकिन उच्चारण मैंने कई बार लोगों को देखा है सेम करते हुए। सिट का मतलब होता है, सबसे पहले तो स्पेलिंग देख लीजिए, बेहद अलग है दोनों स्पेलिंग। SIT सिट, SEAT सीट, उच्चारण उससे भी ज्यादा अलग है। सिट और सीट, एक में ठहराव है सीट, और एक है सिट, तुरंत बोल रहे हैं, फटाक से बोल रहे हैं सिट, और एक में बोल रहे हैं सीट। तो सिट का मतलब होता है बैठना। सिट का मतलब अगर आप किसी को कह रहे हैं सिट यानी कि बैठो, क्या कह रहे हैं, बैठो। सिट, सिट कहते हैं ना, सिट, सिट यानी कि बैठो, बैठो, है ना। सीट यानी कि जहां पर बैठ रहे हैं, जगह है जहां पर बैठने की, उसको कहते हैं सीट। इसीलिए कार में क्या होता है, सीट, और हम उसमें सिट करते हैं, है ना। वी सिट इनसाइड द कार एंड द कार हैज सीट्स, राइट। बचना या रक्षा करना, प्रोटेक्ट, बचना या रक्षा करना, प्रोटेक्ट। अवगत कराना या परिचित, अवेयर। जरूरत, नीड। हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली। पहुंचना, रीच। नजरअंदाज करना, अवॉइड। ढूंढना या खोज करना, फाइंड। प्राप्त करना, गेट। सुनना, हियर। सूचित करना, बता देना, इन्फॉर्म। रखना, कीप। सुनना या ध्यान देना, लिसन। लाना यानी कि ब्रिंग, लाना का मतलब ब्रिंग, कोई चीज लाते हैं ना, मतलब क्या क्या है, ब्रिंग, है ना, ब्रिंग। लाना यानी कि ब्रिंग, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे शब्दों को सीखा जो हमारी लैंग्वेज को एक एडवांस लेवल प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे बोलचाल मतलब बिल्कुल ऐसे रच बस जाते हैं हमारी जबान पर कि ये समझ ही नहीं आता कि हमने अंग्रेजी अभी अभी सीखी है। हम पहले ही दिन से बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये शब्दों का कलेक्शन आज हमने किया, जहां पर हमने बहुत ही बेहतरीन शब्दों को सीखा अपनी लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे
मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए। इसके साथ ही टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, तो टेलीग्राम पर आएं और अपनी ई बुक की कॉपी लेकर के जाएं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश बुक और उसकी कोर्स जो है वो आ चुकी है। इसके लिए भी आपको जो है टेलीग्राम पर आना होगा और वहां पर बात कर लेनी होगी कि कैसे आपको ये कोर्स मिल सकती है और कैसे आप इसकी ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा, वहीं पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आप टेलीग्राम के ऐसे चैनल पर लैंड होंगे जहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ होगा। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, वहीं पर आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करते के साथ आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। वहां पर आप पा सकते हैं हमारी कोर्सेज के अपडेट्स, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज हैं। तो अगर आपको रीडिंग की कोई पेड कोर्स करनी हो या आपको करनी हो स्पोकन इंग्लिश की कोई पर्सनलाइज्ड कोर्स, आप इस कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आप डिटेल्स पूछ लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, आपको ब्रोशर भेज दिया जाएगा, सारी चीजें जो है आपको वहां पर बता दी जाएंगी। राइट, तो चलिए आप आइए टेलीग्राम पर। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।